शिकार, खौफ के साए में लोग जल्द पकड़ने की लोग लगा रहे गुहार। राजधानी शिमला में तेंदुए का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। डाउनडेल में 5 साल के बच्चे को शिकार बनाने के बाद राजधानी के उपनगर संजौली के साथ लगते ढिंगुदार से रात को तेंदुआ एक कुत्ते को रिहायशी इलाके से उठा ले गया। हालांकि तेंदुआ नजर में नहीं आया, लेकिन सीढ़ियों पर ब्लड देखकर सुबह लोगों के होश उड़ गए। मंदिर को जाने वाली सीढ़ियां खून से लथपथ नजर आई और जब लोगों ने इसकी छानबीन की तो तेंदुए के पांव के निशान नजर आए, जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग और नगर निगम को दी और उसे आदमखोर तेंदुए को मारने के आदेश की गुहार लगाई। लोगों ने भी आपको कहा होगा कि परसों रात को वहाँ जो है तेंदुआ घूम रहा था ये, और ख़ास करके जो हमारे प्रेम चौहान जी है उनके बरामदे में था और साथ साथ में पूरी जगह पे जो है उसका ब्लड था। और ये बहुत ही दुख की बात है, जबकि ढिंगू मंदिर के रोड पे कोई जंगल भी नहीं है, तो वहाँ तो जो है आसानी से तेंदुओं को पकड़ा जा सकता है। इसके लिए मैंने कल भी फॉरेस्ट जो हमारे वाइल्ड फॉरेस्ट के जो फॉरेस्ट ऑफिसर है उनसे मैंने सख्ती से कहा है कि आप इसको गंभीरता से लीजिए और जहाँ जहाँ भी तेंदुए के लिए आप जो अपने जाल बिछाइए, इनको पिंजरे लगाइए और उनको जल्दी से पकड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि पूरा शिमला के बच्चे, खासकर बच्चे, बहुत ही दहशत में हैं। अगर मैं बात ढिंगुधार की करूं तो हमने वहाँ 2-3 पार्क बनाए हैं, बच्चे शाम तक उन पार्कों में खेलते हैं, पर अब इस डर के। नमस्कार जी, मेरा नाम प्रेम चौहान है, मैं ढिंगू मंदिर रोड पे रहता हूँ, वहाँ पे मेरा स्थायी मकान है। तो परसों ऐसा हुआ कि तकरीबन शाम को 7:15 बजे के करीब मैं यहाँ से अपने घर की तरफ जा रहा था, तो जैसे ही मैं घर के नीचे बिल्कुल मंदिर के रास्ते में पैड़ियों में पहुंचा तो वहां देखा कि पूरी पैड़ियों में खून ही खून बिखरा हुआ था और एकदम ताजा था। और मैं एकदम से घबरा गया। मेरे साथ एक और मेरे साथ ही मेरे पड़ोसी है पीछे, तो वो भी मेरे साथ थे। तो हम दोनों बड़े हैरान परेशान हो गए कि क्या हुआ, कोई यहाँ पे गिर गया या क्या किसी का सिर फटा है या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, क्या हुआ है। तो लेकिन उसके बाद जैसे ही हम पूरा उसका मुआयना कर रहे थे कि ये कहाँ से कहाँ तक खून है, तो जैसे ही मैंने अपनी पैड़ियां चढ़ना शुरू की तो पूरी पैड़ियों में भी खून था और ऊपर तक मेरे बरामदे तक खून था। और बरामदे से नीचे पैड़ियां जाती है, वो नीचे पार्किंग है, तो पार्किंग से फिर हमें वहां पे जो तेंदुए के वो उसके पैरों के निशान भी मिले ब्लड के साथ। तो वहां से वो नीचे उतरा, वहां से नीचे उतर के वो उसको लेके, कुत्ते को लेके, मेरे ख्याल से वो कुत्ता ही था, तो कुत्ते को लेके वो परे को जंगल की तरफ निकल गया। और दूसरे दिन सुबह मैं पूरा मुआयना किया कि ये कहां से किधर को निकला है। तो मैं उसका जो नीचे ब्लड गिरा हुआ था रास्ते में, सड़क वो निकलता रहा। वो आगे जाके ढली से सब्जी मंडी से ऊपर एक इनका टिप्टेंस का जो वृद्ध आश्रम है, तो वहां तक मैं वो निशानों के पीछे पीछे चलता रहा और वहां तक वो जाके वहां से नीचे जो उनका टिप्टेन कॉलोनी नीचे वाला है वो उस साइड को नीचे निकला है। और ये पहला केस नहीं है, इससे पहले भी वहां पे 3-4 ऐसे केस हो गए जब वहां से कुत्ते उठाए हैं। तो कल हमने वन विभाग को भी इसकी शिकायत की है, डीएफओ वाइल्ड लाइफ को भी शिकायत दर्ज करवाई थी कि या तो वहां पे कोई कैमरा लगाया जाए और पिंजरा वहां पे लगाया जाए ताकि इस तेंदुए को पकड़ा जा सके। अन्यथा ऐसा होगा कभी वहां पे बड़ा हादसा हो जाएगा। ये तो किसी मतलब वहां पे मंदिर का रास्ता है, लोग देर रात तक भी आते जाते हैं, तो और कई बार वो रास्ते में देखा भी गया है ये तेंदुआ। कई लोगों ने बताया कि हमने इसको देखा जी, 1 बार नहीं 2 बार नहीं, कई बार देखा गया है। और कभी ना कभी ये किसी मनुष्य पे भी और किसी जो भी आने जाने वाले पे भी अटैक कर सकता है। तो इसलिए हमारा भी आप लोगों के माध्यम से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ये कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए ताकि लोगों की जान माल का नुकसान ना हो और कोई ऐसा बड़ा हादसा होने से टल जाए। सर बिल्कुल निकालने चाहिए, क्योंकि ऐसा है ये पहला हादसा नहीं है, यहाँ कई हादसे हो चुके हैं। जैसे कनलोग में पहले हुआ था, आपका डाउनडेल में ये दूसरा हादसा हुआ। तो मतलब इस तरह से तो हादसे बढ़ते ही जाएंगे। एंस्टा न्यूज के लिए शिमला से कपिल ठाकुर। कोई अतिशुक्ति नहीं है कि इसमें वन विभाग की भी थोड़ी लापरवाही है। पहले इन्होंने कहा था कि 4-5 तेंदुए हैं,